सो ओके गाइस, ये अपनी मतलब बात करता हूँ एक ट्रेड के बारे में जो कि इतनी परफेक्ट ट्रेड है, मतलब इतनी मतलब परफेक्ट तो क्या, पर हाँ जो कि काफ़ी अच्छी ट्रेड है हमारी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पहले हम बात कर लेते हैं हमारे डेली का चार्ट, ठीक है। अब इस डेली के चार्ट में मार्केट, मैं यहाँ से दिखाता हूँ तो मार्केट ऑब्वियसली इसकी नीचे आ रही है। ये इतने बड़े में तो खैर क्या ही बात करें जाके, ये तो हटाते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे ये करता हूँ मैं कि मेरा इम्पोर्टेंट एक वो है सपोर्ट, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने जिसको एंगल्फ करके ऊपर गई। अब इसने एंगल्फ कर लिया, बट मेन सवाल हमारा ये पैदा होता है कि उस एंगल्फिंग के अंदर क्या है। तो उस एंगल्फिंग के अंदर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया था, ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो। मार्केट ने इस एंगल्फिंग कैंडल के अंदर, हाँ, ये एंगल्फ तो हो चुका था, बट मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। एंड अच्छा 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 अच्छा, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, देन अगेन मार्केट यहाँ पे नीचे आई थी। एंड उसके बाद नीचे आके ये कैसे ऊपर गई, ये इसका ब्रेकआउट, देन ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये था अपना, सबसे पहले तो ये अपना फिब रिट्रेसमेंट का लेवल है 0.60 का, जहाँ से मार्केट टैप होकर नीचे आ रही है, ठीक है। देन मार्केट यहाँ पे डोजी 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 फॉर्म करने लगी। तो पहली चीज़ ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास मार्केट अपनी कंसोलिडेशन इतने दिन से करे जा रही है। उस चीज़ के बारे में बात हमने बाकी उसमें कर रखी है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे लाइन चार्ट में भी देखो तो ठीक, अब बात बताता हूँ। ये मैंने जो बनाया है, पता नहीं समझ आएगा भी किसी को, पर किसी के लिए थोड़ी ना बना रहा हूँ मैं कुछ। तो ये है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट, मैंने एकदम से इस पर ट्रेड नहीं ली। मार्केट ने क्या करा, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने साइड की स्विंग का ब्रेकआउट दिया। एंड इस ब्रेकआउट देने के बाद अगेन मार्केट ऊपर गई। तो यहाँ पे एक तो मन में यही डाउट था कि मार्केट कर क्या रही है, बट लेकिन जब इसने ब्रेकआउट दिया ना, तो सबसे पहले फिर रिट्रेसमेंट लगाई। एंड ये देखा मार्केट 0.50 के लेवल पे है। मार्केट ने एंगल्फिंग करी, ऑब्वियसली मन में आता है कि भाई मार्केट अब यहाँ से बाय जाएगी, बट मार्केट बाय नहीं गई, ठीक है। एंड ये एन की ट्रेड है, मार्केट बाय नहीं की, इसके पीछे का रीज़न होता है। अब एक एंगल्फिंग ने ये शो कर दिया कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, तो एक बुलिश कैंडल ही थोड़ी ना होगी, जिसमें कि हमें पता है कि 4 आवर का ब्रेकआउट देखा ही है। तो हम सीधे चले जाएंगे 1 आवर में। एंड 1 आवर में हम क्या देखेंगे कि हमारे मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब एक चीज़, 4 आवर में तो चलो हमारी वहाँ पे वो थी बुलिश, एंड साइड की स्विंग का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ठीक है। बट लेकिन 4 आवर में क्लियरली शो हो गया कि मार्केट का पैटर्न हमारा बेयरिश है। मार्केट आती है ऊपर, ऊपर आने के बाद क्या करती है भाई, ये है जो मेरी साइड की स्विंग, ठीक है। मार्केट को उसका ब्रेकआउट देना चाहिए था, क्योंकि जब वो इसने बुलिश एंगल्फिंग करी है तो इसका ब्रेकआउट दे। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, मार्केट ने ब्रेकआउट ना देके, जो हमारे 0.50 का लेवल और ये नेक लाइन है, मार्केट ने इस पे अपना हमारा सेकंड मेथड यूज़ करना शुरू कर दिया। एंड सेकंड मेथड क्या है कि मार्केट प्रॉपर पैटर्न फॉर्म ना करके अपनी ये शो कर देती कि हाँ मेरे अंदर वेल पावर जो है वो लो है, एंड अब मैं यहाँ से रिवर्स हो सकती हूँ, ठीक। तो एक हमारे ये भी थी स्विंग साइड की, तो ये चीज़ देखो, ठीक है, समझ आ रही है। अब मैं 30 मिनट मानूँ, 30 मिनट में इसका ब्रेकआउट हो चुका है, 30 मिनट में ब्रेकआउट हो चुका है। पर लेकिन 30 मिनट का ब्रेकआउट मैटर नहीं करता जो हमें 1 आवर बोल रहा है। एंड 1 आवर ने क्या कहा है, पहले तो इसने ये करा, मैं यहाँ तक श्योर होगा कि मार्केट नीचे जाएगी, बट हम डायरेक्ट तो ट्रेड ले नहीं सकते अपनी। इस वजह से हमने क्या वेट करा कि मार्केट को स्विंग का ब्रेकआउट देने देते हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी हमें नहीं करनी, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार कर रखी कि यहाँ से ट्रेड ले ली। ऑब्वियसली मार्केट नीचे गई है, पावर कम हुई है, वो हमें सबको दिखा, पर लेकिन साइड की स्विंग ब्रेक भी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे किस चीज़ का वेट करा हमने 30, ये 1 आवर की जब कैंडल रनिंग ही कैंडल थी ये 2 कैंडल्स मतलब श्योर तो हो चुके थे यहाँ से कि मार्केट नीचे जानी है। 30 मिनट की जब ये कैंडल आई ना, इसने आके इस स्विंग का जो ये लो ब्रेक करा, तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे ट्रेड हमने एग्जीक्यूट करी। हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब सारी चीज़ हो गई क्या, पहली हमारी, एक सेकेंड,
हम्म, मेरे को ना बड़ा मज़ा आता है ऐसा करने में। तो पहली चीज़ हमारी क्या हो गई कि हमारी स्विंग ब्रेक हो गई। दूसरी चीज़ हमारी क्या हुई, हमारी मार्केट ए ओ आई पे आई, ठीक है। एंड ए ओ आई के पास पास हमारा क्या था, साइड में एक स्विंग का रेजिस्टेंस का वो एरिया भी था जिसको मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। थर्ड पॉइंट क्या था, मार्केट ने पैटर्न भी फॉर्म कर दिया। क्या पैटर्न, जिसमें मार्केट ने हमारा थर्ड सॉरी सेकंड मेथड यूज़ करा उसको नीचे आने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे मेन चीज़ क्या होती है, एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट हमने डायरेक्ट यहीं पे एंट्री ले ली अपने फोर्थ पॉइंट की जगह, ठीक। और हालांकि हालांकि एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हम 15 मिनट में जाए ना, एंड 15 मिनट में जाके जब मैंने इसके ऊपर से स्विंग का ये लिया, मार्केट ने 60 को टैप करा देन नीचे आई। तो यहाँ फोर्थ पॉइंट भी था हमारे पास मार्केट में एंट्री में ट्रेड करने के लिए, ये रहा, समझे। फोर्थ पॉइंट भी था। एंड इसमें मेरे को एक चीज़ और समझ आई कि मार्केट स्विंग का अगर ब्रेकआउट दे रही है ना साइड वाली, उसको ध्यान मत दो, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में से कैसे होके आ रही है उस चीज़ पे ध्यान दो तुम सिर्फ। तो ये था इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक, मतलब काफ़ी अच्छी ट्रेड थी इस ट्रेड में फिर से। और देखो अभी मार्केट क्या गिरी, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ तो मतलब कहने की बात ये है कि काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। एंड इसके लॉजिक्स भी बड़े अच्छे थे। मेन चीज़ जो हमने इसमें ध्यान दी वो यही थी कि हमारी इसमें भी जो ट्रेड बनी वो 1 आवर में ट्रेड बनी, 4 आवर का ट्रेंड, 1 आवर की ट्रेड, एंड देन एग्जीक्यूट। एंड अब तक जितनी भी सारी ट्रेड में जो भी हमारे टीपीज आए हैं, एंड कल वाली ट्रेड में जो हमारा एस एल आया था, उसके पीछे की वजह भी थी कि 1 आवर में इतना कुछ खास था नहीं, बट ये वाली ट्रेड इतनी अच्छी थी हमारी, ये ट्रेड हमारी सेलिंग कितनी अच्छी थी। तो सारी 1 आवर में जितनी भी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है वो सारी, ये ट्रेड भी 1 आवर की थी, जिसमें छोड़ो वो तो खैर जितना भी प्रॉफिट हुआ। एंड तो मतलब यही है सारी मेन चीज़ कि 1 आवर पे ध्यान दो, सिर्फ 1 आवर। मार्केट उठ रही है जा रही है जाने दो, कुछ मत ध्यान दो। एंड सेम एग्जैक्ट कि 1 आवर में मार्केट ने चीज़ें फॉर्म करी, देन हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेड थी, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। एंड एक चीज़ और, अगर साइड में मार्केट स्विंग का ब्रेकआउट ना दे तो ये वाला देखो सेम यहाँ पे दिखाता हूँ कितनी प्यारे तरीके से ये फॉलो हुआ है, ठीक है। अब दिखाता हूँ डेली में आके। डेली में मार्केट, ये लाइव मार्केट है, 0.60 यहाँ पे, 0.60 को, ये तो नीचे आ गई थोड़ी सी, हाँ ठीक है, कोई वो नहीं है। ये 0.50 का हमारा वो है, 0.60 का रेजिस्टेंस है एक मार्केट का। मार्केट डायरेक्ट ऊपर आई बट मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे आई, एंड यहाँ पे था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो पहली चीज़ ये हो गई, ठीक। एंड जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो हमने अपने इसको वो मान लिया कि ये स्विंग है। एंड स्विंग के लिए फिर यहाँ पे हमने अपनी 50 ट्रेसमेंट लगाई। मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए मार्केट ने स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया, तो बाइंग के लिए बात करूँगा मैं, देखना। मार्केट ने हमारी साइड वाली स्विंग का ब्रेकआउट नहीं दिया, पहली चीज़, ठीक। मार्केट रिजेक्ट कहाँ से होकर आ रही है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस से, दूसरी चीज़, ठीक। और जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे, मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना अपनी, ऐसे 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 मार्केट नीचे आ रही है ना ऐसे करके, तो डाउन ट्रेंड में ऑब्वियसली। जब मैं फिर अपना ऊपर से 50 रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, 0.60 का लेवल मेरा, 0.60 के लेवल पे मेरी क्या है, स्विंग। मार्केट ऊपर गई, स्विंग का ब्रेकआउट नहीं दिया, पूरे 4 आवर में है, ठीक है। मार्केट ने फॉर्म करा अपना, डायरेक्ट ऊपर गई, नीचे आई मार्केट। यहाँ पे एंट्री लेने का नहीं था। एंड सही बताऊँ तो मेरा भी यहाँ पे दिमाग अब काम कर रहा है ये चीज़, पर नहीं, ये देखो सेम वही ट्रेड है अपनी, कितनी प्यारी ट्रेड है, देख सकते हो आप इसका रिजल्ट भी। एंड इसमें भी सेम वही चीज़, 30 मिनट में ब्रेकआउट हो चुका है 1 आवर में, पर लेकिन जब तक 4 आवर में ही नहीं हुआ तो 1 आवर की इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट था अपना। तो सेम अब एग्जैक्ट अभी भी बस यही है कि मार्केट अपना, पहले तो मैं इस सबको हटाता हूँ जितनी भी हमने चीज़ें ड्रॉ करी, चार्ट को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो अभी भी 4 आवर में है मार्केट अपनी, एंड मार्केट का ट्रेंड डाउन है। हालांकि है तो ये सपोर्ट लेवल में अभी डेली की, तो यहाँ पे
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट वो कॉम्प्लिकेटेड से हमें मतलब नहीं है। हमारा 4 आवर का ट्रेंड और 1 आवर की कन्फर्मेशंस इनफ है, तो 4 आवर ट्रेंड हमारा बेयरिश है, एंड जो मार्केट आने का दम रखती है वो यहाँ तक का है उसमें अभी, ठीक है। एंड जब यहाँ पे मार्केट 1 आवर में फॉर्म कर देगी चीज़ें, और ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा, यहाँ पे मुझे प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर मेरे को, तभी मैं अपनी ट्रेड में एंटर करूँगा जब मैं इस पॉइंट पर आ जाऊँगा, या इस पॉइंट पे भी ना हूँ तो यहाँ तक मुझे श्योर हो जाऊँ मैं कि हाँ ये ट्रेड, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, जब मार्केट अपनी स्विंग का ब्रेकआउट देती है, ये थर्ड पॉइंट है। तो ये चीज़ें मेरे को चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूँगा। एंड अभी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और अगर मार्केट को बाय भी जाना है ना यहाँ से, तो वो नीचे आके कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि हाँ जहाँ से शो होगा कि भाई अब मार्केट जा सकती है, या तो ये स्विंग का ब्रेकआउट देखे यहाँ पे, तो उन चीज़, एंड ये 1 आवर में होगा, तो चीज़ें काफ़ी ठीक है। 30 मिनट में देखें तो हाँ अभी कुछ भी नहीं है, मतलब मार्केट है अपना नॉर्मल चल रही है, ठीक है। इसके अलावा और ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह सकता यहाँ पे कि नहीं नहीं ये वो। तो बस ठीक है, अपना यही था। एंड ये वाली ट्रेड जो थी हमारी काफ़ी अच्छी सेलिंग की ट्रेड थी, एंड काफ़ी अच्छा अपना कॉन्सेप्ट लगाया। सेकंड कॉन्सेप्ट बोल लो इसको, सेकंड कॉन्सेप्ट ही बोलूँगा वैसे मैं, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ खोल दिया, तो ठीक है फिर ध्यान रखते हैं चीज़ों का और करते हैं। जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरे मैया जी की।